हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल एचएल ही क्लासेस में। तो आज हम लगाने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर तीसरे से पार्ट दूसरे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, और इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए क्या कह रहा है आकृति 6.18 यानी जो ये आकृति बनी है इसमें कह रहा है यदि एल एम समांतर है सी बी, यानी कि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है डी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपान ए बी बटे ए एन अपान ए डी। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। आप बुक लेके बैठें तो ये है हमारे पास चित्र, ठीक है ना। तो इसमें हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर तीसरा। हमको इसमें गिवन है कि एल एम समांतर है सी बी के, और दूसरी चीज़ हमको इसमें गिवन है कि एल एन समांतर है सी डी के, ठीक है ना। तब हमें यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव दैट कह रहा कि ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो आइए करते हैं नाउ। तो देखिए एल एम समांतर है सी बी के, तो सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज की बात करेंगे अगर ए बी सी में, तो इस त्रिभुज में देखिए तो ये क्या है, दो बिंदुओं के ये मध्य है, दो बिंदुओं के ये मध्य बिंदु के द्वारा लाइन खींची गई है, और दो बिंदु को मध्य द्वारा लाइन खींची जाए और तीसरी भुजा के समांतर हो, तो ये क्या करती है, इन भुजाओं के बराबर अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारी कौन सी प्रमेय कहती है, 6.1 हमारी प्रमेय कहती है। तो उसी प्रमेय से इनके भुजाओं के अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है हमारे पास, यहाँ पे दिया गया कि एल एम समांतर है बी सी के, लिखेंगे यहाँ से एल एम समांतर है बी सी। और दोस्तों जब एल एम समांतर है बी सी के तो हम एक प्रमेय जानते हैं, तो आ जाएगा प्रमेय 6.1। आपको लिखना होता है, ये प्रमेय आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो आप लिखिएगा कि प्रमेय होती क्या। तो देखिए प्रमेय क्या होती है, हम आपको एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के, कह रहा है यदि ये त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये भुजा है ना, तो इस भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे, समझ में आया ना। तो यानी एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जो ये वाली समांतर भुजा इस त्रिभुज को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटने पर रेखा खींची जाए, तो जो इनके अनुपात होते हैं वो बराबर अनुपात में विभाजित करती है। यानी प्रमेय हमें 6.1 यहाँ पे लगानी है। तो प्रमेय 6.1 से यहाँ पे प्रमेय आपको लिखना है, हम पूरी प्रमेय नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्रमेय 6.1 लिख दिया, इसे आप लिखना है। तब क्या हो जाएगा, इसलिए इनके भुजाओं के अनुपात क्या हो जाएंगे, हमारे पास बराबर हो जाएंगे। तब क्या आ जाएगा, ए एम अपान एम बी बराबर इसी तरीके ए एल अपान एल सी। ये हो गया, इसे मान लेंगे समीकरण 1। इसी तरीके देखिए अब ए डी सी में बात करते हैं, तो त्रिभुज ए डी सी में, तो ए डी सी में भी क्या है, वही प्रमेय लगना है, क्योंकि ये भुजा की क्या है, समांतर है। तो लिखेंगे यहाँ से कि एल एन समांतर है सी डी के, तो क्या लगना है, वही प्रमेय लगाइए, प्रमेय 6.1। यहाँ पे प्रमेय आपको लिखनी होती है, आप नोटबुक में लिखिए, आपकी बुक में प्रमेय है उसी को लिखना है। तो देखिए अगर प्रमेय है तो क्या हो जाएगी, इससे भी बराबर अनुपात में विभाजित करिए तो क्या हो जाएगा, ए एन
अपान एन डी बराबर ए एल अपान एल सी। ये क्या हो गया? समीकरण दूसरा। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से ए एल बराबर है एल सी के, ए एल बराबर है एल सी के, यानी जो ये समीकरण इसके ये वाला पद और इस समीकरण में इसका ये वाला पद दोनों ही क्या हैं? बराबर। जब ये दोनों बराबर हैं तो तब क्या होंगे? ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहीं से लिखना है समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से। देखिए ये दोनों बराबर हैं तो इस वजह से क्या हो जाएगी? ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा ए एम अपान एम बी बराबर ए एन अपान एन डी। यहाँ पे क्योंकि ये बराबर थे तो इन्हें भी हमने क्या करिए? बराबर करके लिख दिया। ये बन गया। अब देखिए इसे क्या कर दें हम, हमें प्रूव करना है ये ए एम अपान ए बी ए एन अपान ए डी। तो यहाँ पे हमें हमारे पास है ना, तो इसका हम व्युत्क्रम कर दें, यानी इसका उल्टा व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करिए तब क्या आ जाएगा? एम बी ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा एम बी अपान ए एम बराबर एन डी अपान ए एन। ठीक है ना? इसके बाद क्या करेंगे? अब दोनों पक्षों में एक को जोड़िए, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तब क्या आ जाएगा? एम बी अपान ए एम प्लस 1 बराबर एन डी अपान ए एन प्लस 1। और ये क्या है? फ्रैक्शन बन गए। एक मान के यहाँ पे हम लेंगे ए एम कैल्शियम, ए एम कैल्शियम लेंगे तो आ जाएगा एम बी प्लस ए एम बराबर, इसी तरीके यहाँ से ए एन कैल्शियम ले लीजिए तो आ जाएगा एन डी प्लस ए एन। अब देखिए यहाँ पे एम बी प्लस ए एम, तो एम बी और प्लस ए एम को हम ए बी लिख सकते हैं पूरा पूरा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी अपान ए एम बराबर, इसी तरीके एन डी, देखिए एन डी प्लस ए एन, इस दोनों को हम ए डी लिख सकते हैं तो आ जाएगा ए डी अपान ए एन। समझ में आ रहा है ना? अब इसे क्या करेंगे? इसका भी व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तब क्या आ जाएगा? ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी। हेंस प्रूव, हमें यही प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आकृति 6.19 में, यानी जो ये आकृति बनी है इसमें कह रहे कि डी ई समांतर है ए सी और डी एफ समांतर है ए ई। तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी है। तो आइए इसे भी करते हैं। तो हमारे पास ये आकृति है, तो इस आकृति में हमको दिया गया है, ध्यान देना हमको क्या क्या दिया गया है। हमें सवाल में दिया गया है यहाँ से कि डी ई समांतर है ए सी के, यानी डी ई समांतर है ए सी के, और कह रहा है हमारे पास कि डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के। तब हमें प्रूव करना है यहाँ पर, यहाँ पर प्रूव करिए कि बी एफ अपान एफ ई बराबर बी ई अपान ए सी, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं नाउ। तो ध्यान दीजिए पहले हम क्या करना, तो पहले हम जानते हैं कि एक, देखिए यहाँ पे पहले त्रिभुज, हम इसकी बात करते हैं, त्रिभुज बी ए सी की, समझ में आ रहा है ना? पहले किसकी बात करते हैं? बी ए सी की। तो ये भी ध्यान देना, त्रिभुज
BAC में। तो ध्यान दीजिए BAC में, तो क्या है BAC में बराबर, समझ में ध्यान देना। तो हम यहाँ देखिए DE किसके समांतर है, AC के, यानी ये वाली लाइन इसके समांतर है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं DE समांतर है AC के। और अगर कोई किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजों को मिलाने वाली, अगर यहाँ पे हम प्रमेय जानते हैं, यहाँ पे पहले प्रमेय के बारे में आपको बताते हैं। फिर प्रमेय 6.1 क्या प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर काटने पर जो भिन्न बिंदु होंगे तो क्या होंगे, एक ही अनुपात में होते हैं। प्रमेय 6.1 होती है हमारी, समझ में आ रहा है ना। तो वही फिर प्रमेय 6 पॉइंट यहाँ को लिख देना है। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा हमारे पास BD, समझना कि BD अपान DA, क्योंकि इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम BD अपान DA बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा BE, क्योंकि ये वाली भुजा, तो BE अपान EC। ध्यान देना ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके हम क्या करना है, तो ध्यान दीजिए अब त्रिभुज BDE की बात करते हैं, सॉरी BAE की बात करते हैं, त्रिभुज BAE में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BAE में। तो ध्यान दीजिए BAE यानी तो ये लाइन क्या है, इसके समांतर है। तो ये हमें दिया है, लिख सकते हैं यहाँ से DF समांतर है AE। ध्यान देना जब DF समांतर है AE के, तो ये फिर वही प्रमेय हमें यहाँ पे लग जाएगी, प्रमेय 6.1 यानी 6.1 से। तो यहाँ पे आपको वही प्रमेय लिखनी है। और आपको प्रमेय आनी चाहिए, तब क्या हो जाएगा, इनके भी अनुपात हमारे बराबर होंगे। तब क्या हो जाएगा कि BD अपान DA बराबर क्या हो जाएगा BF अपान FE। ये क्या हो गया समीकरण दूसरा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए समीकरण 1 में तो क्या है BD अपान DA BE अपान EC, और समीकरण 2 में देखिए BD अपान DA बराबर BF अपान E। तो इसमें देखिए ये दोनों पद बराबर है ना, इसमें ये वाला पद और ये वाला पद क्या है, दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से। अब देखिए अब जब ये दोनों पद बराबर हैं तो इनके ये वाले पद भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तब हम यहाँ पे लिख देंगे BE अपान EC बराबर BF अपान FE, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि BF अपान FE बराबर BE अपान EC। हेंस प्रूफ, हमें यही तो प्रूव करना है। देखिए कि BF अपान FE बराबर BE अपान EC, तो आ गया। तो ये हो गया हमारा ये सवाल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सी पसंद आई तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ लाइक करके हमें सपोर्ट करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम आपको मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।